नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश जिसका नाम है किस्सा कोठे का। और किस्सा कोठे का की आज मेहमान हैं गौहर जान। गौहर जान मशहूर तवायफ, और गौहर जान को अगर आपको समझना है तो फिर आपको थोड़ा पीछे चलना होगा, तकरीबन 100 साल पीछे। ये वो दौर है जब तवाइफों को बहुत सम्मान की नज़रों से देखा जाता था। शायरी, संगीत, नृत्य और गायन जैसी कलाओं में उनको महारत हासिल होती थी और एक कलाकार के तौर पर उनको बहुत इज्जत मिलती थी। तहजीब की तो वो उन्हें पाठशाला समझा जाता था। बड़े बड़े नवाबों, सरदारों, साहबजादों को तहजीब के गुर सीखने के लिए उनके पास भेजा जाता था। ये उस जमाने की बात है जब औरतों का पढ़ना लिखना तो दूर की बात है, घर से बाहर निकलना भी मुश्किल होता था। उस दौर में तवाइफों की जिंदगी खुद मुख्तारी की एक मिसाल हुआ करती थी। सारे सामाजिक अधिकार उनके पास हुआ करते थे, यहां तक कि वो चाहें तो शादी करके घर भी बसा सकती थीं। चूंकि आर्थिक रूप से काफी संपन्न थीं और ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि 19वीं सदी के अंत में लखनऊ में तवाइफें राजकीय खजाने में सबसे ज्यादा कर जमा किया करती थीं, टैक्स। इस पेशे को गरिमा और संगीत को एक समृद्ध विरासत सौंपने वाली कुछ चुनिंदा तवाइफों पर यह सीरीज है जिसमें आज की मेहमान हैं गौहर जान। 2 नवंबर 1902 ये वो तारीख है जिस दिन भारतीय संगीत को एक नई दशा और दिशा मिली थी। इस दिन पहला संगीत, भारतीय संगीत या गीत रिकॉर्ड हुआ डिस्क पर। राग जोगिया में ख्याल गाया गया और गाने वाली थी बनारस और कलकत्ते की मशहूर तवायफ गौहर जान। इस एक घटना ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री के भारत में प्रवेश से गौहर जान बहुत जल्दी घर घर सुनी जाने लगी। आर्मेनियाई दंपत्ति की संतान गौहर जान का असली नाम एंजेलिना योवर्ड था। उनके पिता का नाम विलियम योवर्ड और मां का नाम विक्टोरिया था। लेकिन इसे दुर्भाग्य कहिए कि माता पिता की शादी चल नहीं पाई। वो साल 1889 का दौर था जब एंजेलिना सिर्फ 6 साल की थी और उनका तलाक हो गया। इसके बाद विक्टोरिया ने कलकत्ता में रहने वाले मलक जान नाम के एक शख्स से शादी कर ली और उसी ने एंजेलिना को एक नया नाम दिया, गौहर जान। गौहर की मां खुद भी एक उम्दा डांसर थी। जल्द ही गौहर ने ये हुनर भी सीख लिया। उन्होंने रामपुर के उस्ताद वजीर खान और कलकत्ते के प्यारे साहिब से गायन की तालीम ली। जल्द ही वो ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी और बंगाली कीर्तन में पारंगत हो गई। शोहरत फैलने लगी। एक ऐतिहासिक तथ्य इनके संदर्भ में यह भी काबिले गौर है कि उस्ताद मौजुद्दीन खान ने उन्हें स्वयं बनारस से कलकत्ता जाकर गौहर को ठुमरी सिखाई थी। गौहर जान 19वीं शताब्दी के शुरुआत की सबसे महंगी गायिका हुआ करती थी, जो महफिलें सजाती थीं और इनके बारे में तो मशहूर था कि सोने की 101 गिन्नी लेने के बाद ही वो किसी महफिल में गाने के लिए हामी भरती थी। प्रतिभा के साथ ही गौहर में एक दुर्लभ व्यावहारिकता भी थी और इसी की वजह से वो गायन और रिकॉर्डिंग उद्योग के शुरुआती दिनों में वो एक बेहद धनवान अमीर महिला थी। वो अंग्रेज अफसरों से भी ठसक के साथ मिलती जुलती थी और उनके पहनावे और जेवरात तत्कालीन रानियों को मात देते थे। उन्होंने अपनी कमाई का निवेश जायदाद खरीदने में किया, जिसके पीछे कहीं ना कहीं बचपन की वो बेसहारा दिनों में भोगी हुई गरीबी की यादें रही होंगी। गौहर को काफी सारी कोठियां कलकत्ता में उनकी थी वहां पर, जो उन्होंने खरीदी थी। दबंग होते हुए भी स्त्री सुलभ नरम दिली उनके दिल में बनी रही और अपनी जवानी में अपने नाकारा भाइयों और परिजनों पर वो खूब पैसा लुटाती। अधेड़ उम्र में अपनी उम्र से आधे एक पठान से उन्होंने शादी कर ली, लेकिन वो शादी चली नहीं। बात कोर्ट कचहरी तक पहुंची और गौहर की जायदाद वकीलों की भेंट चढ़ गई। कहते हैं कि अपने आखिरी दिनों में
ये महान गायिका बेहद तन्हा और चिड़चिड़ी हो गई थी। उन्हें दक्षिण भारत में हिजरत करनी पड़ी, जहां गुमनामी की हालत में उनकी मौत हो गई। एक और किस्सा सुनाएंगे आपको अगले एपिसोड में। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।